हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसका आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं जिससे हमारी गुडविल अफेक्टेड होती है। तो आइए उन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपको दे रखा है एफिशिएंट मैनेजमेंट। If the management is experienced, capable and competent, the firm will earn higher profits as compared to other firms. It will thus increase the value of goodwill. किसी भी फर्म की अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उससे बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उससे बिजनेस की जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है फेवरेबल लोकेशन। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। अगर आपका बिजनेस एक फेमस प्लेस पर है या कन्वीनियंट प्लेस पर है जहाँ पर कस्टमर ईजिली आ सकता है, तो उससे आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ कस्टमर इंक्रीज़ होने से बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ होगी। सेल इंक्रीज़ होने से बिज़नेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से बिज़नेस की गुडविल इंक्रीज़ होगी। नंबर थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस आपका जितना पुराना है उतनी ही बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि बिज़नेस जितना पुराना होगा उसको कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा जानते होंगे, उसके कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा होंगे, उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी। सेल ज़्यादा होने से उसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं एन ओल्डर बिजनेस इज़ बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि अगर आपका मार्केट में मोनोपोली है, मीन्स उसका कोई दूसरा कंपटीटर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उससे आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, उससे गुडविल इंक्रीज़ होगी। और दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उस प्रोडक्ट के कंपटीटर मार्केट में कम है, तो लेस कंपटीटर होने की वजह से भी आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे, सेल इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन द नॉर्मल, द बिजनेस हैव लेस वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर किसी बिजनेस में नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क है तो उस बिजनेस को जब सेल किया जाएगा तो वो बिज़नेस उतने प्राइस पर सेल नहीं होगा, तो उससे उस बिज़नेस की जो गुडविल है वो कम होगी। नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है क्वालिटी। इफ़ अ फर्म एंजॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, देयर विल बी आ रेडी सेल एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल देयरफॉर विल बी हाई। अगर एक फर्म जो प्रोडक्ट तैयार करती है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, उस क्वालिटी को कस्टमर लाइक करते हैं, तो उस क्वालिटी प्रोडक्ट को लाइक करने की वजह से उसके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे, उसकी सेल इंक्रीज़ होगी, उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, तो उससे उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है पास्ट परफॉर्मेंस और वी कैन से ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर टू ईयर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू अदर फर्म्स, तो उस फर्म की जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होगी, वो ज़्यादा होगी। अगर बिज़नेस के प्रॉफिट्स अनसर्टेन हैं, कभी प्रॉफिट हो रहे हैं, कभी लॉस हो रहे हैं, तो उस केस में ऐसी फर्म की जो गुडविल है वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस आपका ऐसे प्रोडक्ट में डील करता है जो कि डेली यूज़ प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो स्टेबल होगी, उसके कस्टमर स्टेबल होंगे, उसकी सेल भी स्टेबल होगी, तो ऐसे केस में उसके प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रहेंगे, तो उस केस में उसकी गुडविल ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू दोज फर्म्स वो आर डीलिंग इन फैंसी प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स। तो उस केस में उनकी जो
डिमांड होती है वो अनस्टेबल होती है, तो उस केस में उनकी जो रेपो है, जो गुडविल है, वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है एक्सेस टू सप्लाईज। व्हेन सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू गेट, देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म विच हैज़ गुड अरेंजमेंट्स फॉर गेटिंग रेगुलर सप्लाईज। मार्केट में अगर सप्लाईज की शॉर्टेज है, लेकिन अगर आपकी फर्म के पास सप्लाई का प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो ऐसी फर्म की जो गुडविल है वो बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है स्पेशल एडवांटेजेस। अगर किसी फर्म के पास किसी भी चीज़ का स्पेशल एडवांटेज है, मीन्स उस फर्म के पास कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का अगर कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो उसके पास लाइसेंस भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ऐसी फर्म की जो गुडविल होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म्स जिनके पास ऐसा एडवांटेज नहीं है। इसके अलावा बेटा जो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, इनके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज अगर हमारे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, या लेबर के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हमारे फेवर में हैं, या स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सभी फैक्टर्स अगर हमारे फेवर में हैं तो ऐसे केस में हमारी बिज़नेस को हायर प्रॉफिट्स होंगे और वो हमारी गुडविल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। तो बेटा ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। होप आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।